डियर फ्रेंड्स, सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591 के चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार करंट अफेयर्स के प्रश्न संख्या 401 से लेकर 600 तक के प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। इससे पूर्व बिहार करंट अफेयर्स के MCQ सीरीज का हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 से लेकर 400 तक के प्रश्नों को डिस्कशन किया है और इसका वीडियो भी प्लेलिस्ट के माध्यम से आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ स्पीडी करंट अफेयर्स का जितने भी वीडियो होंगे, जितने भी क्लास, वो सारे आपको एक साथ मिलेंगे। और साथ ही साथ आप ज्ञान बिंदु के करंट अफेयर्स को लगाना चाहते हैं, उस टेस्ट सीरीज को देना चाहते हैं या उस वीडियो को देखना चाहते हैं साथियों, वो भी आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से एक साथ देखने को मिल जाएगा। तो जो भी व्यूअर इस चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और साथ ही साथ शेयर करेंगे। यहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको सभी एक सेपरेट वाइज कहिए तो यहाँ पे प्लेलिस्ट बना दिया गया है प्रत्येक सब्जेक्ट का। आप उस प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी क्लासेज को, सभी इंडिविजुअल वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं। तो चलते हैं साथियों, शुरुआत करते हैं सेशन की प्रश्न संख्या 401 से। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से बिहार के किन शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा? तो यह सम्मान निशी कुमारी और सौरभ सुमन, जो कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से उन्हें सम्मानित किया जाएगा। इनका सम्मान बिहार के शिक्षक से, यह बिहार के शिक्षक है और इन्हें यह सम्मान राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निशी कुमारी और सौरभ सुमन दोनों। प्रश्न संख्या 402, हाल ही में बिहार विधान परिषद के नए सभापति कौन निर्वाचित हुए हैं? तो बिहार विधान परिषद के नए सभापति के रूप में देवेश चंद्र ठाकुर को नियुक्त किया गया है, निर्वाचित किया गया है साथियों। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 403, हाल ही में पटना में आयोजित बिहार राज्य स्तरीय मेजर ध्यानचंद हॉकी बालिका अंडर 17 प्रतियोगिता को किस टीम ने जीता है? तो यह प्रतियोगिता जो खेली गई है, यह प्रतियोगिता मेजर ध्यानचंद हॉकी बालिका अंडर 7 कैटेगरी का प्रतियोगिता में इस टीम, यह जो जीता है इस टूर्नामेंट को, पटना की टीम ने जीता है, ऑप्शन नंबर ए। और इसका आयोजन साथियों पटना में किया गया था। प्रश्न संख्या 404, बिहार के किस जिले में स्थित विष्णुपद मंदिर में प्रवेश करने वाले मंत्री इसराइल मंसूरी के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में शिकायत दर्ज की गई है? तो यह है साथियों गया के विष्णुपद मंदिर में यहाँ के मंत्री इसराइल मंसूरी, बिहार के एक विभाग के मंत्री हैं इसराइल मंसूरी, उनके खिलाफ इस विष्णुपद मंदिर में प्रवेश करने के कारण मुजफ्फरपुर कोर्ट में इनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। प्रश्न संख्या 405, हाल ही में बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष की अगर बात करें तो वह बने हैं अवध बिहारी चौधरी, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 406, 76वें स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई 9 झांकियों में किस विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला है? तो पहले स्थान जो है उस पर आपका कृषि विभाग की झांकी को जो है इस 76वें स्वतंत्रता दिवस की जो झांकी प्रदर्शनी आयोजन की गई थी गांधी मैदान पटना में, उसमें कृषि विभाग को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 407, बिहार के किस कलाकार की पेंटिंग को लिम्का बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की अगर बात करें तो उसमें बिहार के कलाकार हैं, यानी कि एक पेंटर हैं, पेंटिंग करते हैं, उनका राजीव कुमार नाम है, उन्हें उनका जो पेंटिंग है उस पेंटिंग को लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मिलित किया गया है। प्रश्न संख्या 408, देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क बिहार के किस जिला में स्थापित किया जा रहा है? तो इसका स्थापना साथियों, यह जो कि देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क होगा, इसका स्थापना पूर्णिया में किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 9, ग्रामीण विकास विभाग ने वर्ष 2022 की प्रथम तिमाही अप्रैल से जुलाई में मनरेगा के तहत जिलों के प्रदर्शन रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में बिहार का कौन सा जिला राज्य में पहले स्थान पर आया है? इस रिपोर्ट में साथियों बक्सर जिला जो है, जो ग्रामीण विकास विभाग ने 2022 की प्रथम तिमाही अप्रैल से जो जुलाई का टर्म था उसमें मनरेगा के तहत जिलों की प्रदर्शनी रिपोर्ट जारी की गई और इस रिपोर्ट में बिहार का बक्सर जो है वह पहले स्थान पर आया है। प्रश्न संख्या 410, बिहार के किस जिले में बच्चे के सपने साकार करने के लिए नटखट साइंस लैब खोली गई है?
तो यह नटखट साइंस लैब का संबंध है, जो कि बच्चों के सपने से जुड़े हुए कोई जहाँ पे एक साइंस लैब है, उसका शुरुआत यानी कि उसको खोला गया है, उस लैब को भागलपुर में। प्रश्न संख्या 411, बिहार के किस जिला में स्थित चनपटिया स्टार्टअप जोन से मलेशिया, इंडोनेशिया, कतर और दुबई से कपड़े का निर्यात किया जाएगा? तो इसका निर्यात किया जाएगा पूर्वी चंपारण से। यह बिहार के पूर्वी चंपारण में स्थित है, यह चनपटिया स्टार्टअप जोन। वहाँ से मलेशिया, इंडोनेशिया, कतर और दुबई से कपड़े का निर्यात किया जाएगा। प्रश्न संख्या 412, राज्य के सभी भूमिहीन लोगों को कितने डिसमिल जमीन देने की घोषणा की गई है? तो यह राज्य सरकार के द्वारा 5 डिसमिल जमीन दिया जाएगा। यह उन वर्गों को, उन लोगों को जिनके पास भूमिहीन है, जिनके पास जमीन नहीं है। प्रश्न संख्या 413, हाल ही में बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है अथवा जीआई टैग मिला है? तो यहाँ पूछा जा रहा है बिहार के उत्पाद से, तो वह हो जाएगा मिथिला मखाना, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 414, बिहार में सहजन की खेती के लिए प्रति एकड़ कितने रुपए अनुदान देने का फैसला राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो वैसे किसान जो सहजन की खेती करते हैं उन्हें राज्य सरकार के द्वारा 50,000 रुपये अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएगा। प्रश्न संख्या 415, किस अध्यादेश के अंतर्गत नगर निकाय चुनाव में आम जनता नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर के साथ विभिन्न नगर निकायों के प्रमुखों का चुनाव करेगी? तो पूछा जा रहा है कि कौन सा अध्यादेश है जिसके तहत यह डिप्टी मेयर और अन्य नगर निकाय के प्रमुखों का चुनाव होगा? तो यह साथियों, यह अगर बात करें अध्यादेश की, तो अध्यादेश बिहार नगरपालिका संशोधन अध्यादेश 2022 है। इसके माध्यम से जो नगर निगम की चुनाव है मेयर और डिप्टी मेयर का, उस नगर निकाय के प्रमुखों का चुनाव इसी संशोधन, इसी अध्यादेश के माध्यम से किया जाएगा। प्रश्न संख्या 416, बिहार किस खिलाड़ी ने, यानी कि बिहार के किस खिलाड़ी ने राष्ट्रीय ग्रेपलिंग कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है? तो वह खिलाड़ी हैं भूषण कुमार महतो। भूषण कुमार महतो ने बिहार के खिलाड़ी हैं जिन्होंने राष्ट्रीय ग्रेपलिंग कुश्ती में गोल्ड मेडल जीता है। प्रश्न संख्या 417, बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में अरुण अग्रवाल को चुना गया है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 418, हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा बाल विवाह तथा दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो यह अभियान है समाज सुधार अभियान, जिसके तहत जो बाल विवाह होता है जिन छोटे उम्र में बच्चियों का, और जो भी जहाँ पे दहेज प्रथा से संबंधित कुरीतियाँ हैं उन्हें समाप्त करने के लिए यह अभियान चलाया गया है और इसका नाम है समाज सुधार अभियान। प्रश्न संख्या 419, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल भूमि अभिलेख की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करने की घोषणा की है? तो यह किया जाएगा बिहार राज्य सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 420, भारत में पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी बिहार के किस स्थान को दिया गया है? तो यह पहले वैश्विक बौद्धिक सम्मेलन की अगर बात करें तो इसका मेजबानी जो है नालंदा के द्वारा किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 421, हाल ही में पर्यटन विभाग बिहार सरकार के द्वारा शेरशाह सूरी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो साथियों इसका किया गया था रोहतास में, ऑप्शन नंबर सी, और यहीं सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। प्रश्न संख्या 422, बिहार के किस स्थान पर IT सिटी विकसित किया जाएगा? तो बिहार का जो स्थान राजगीर है साथियों, वहाँ पे IT विकसित करने का प्लान किया गया है बिहार राज्य सरकार के द्वारा। प्रश्न संख्या 423, वर्ल्ड रोबोटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के कितने छात्रों का चयन हुआ है? तो इस प्रतियोगिता में साथियों कुल 6 छात्रों का चयन किया गया है इस चैंपियनशिप प्रतियोगिता वर्ल्ड रोबोटिक्स चैंपियनशिप में। प्रश्न संख्या 424, हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन एशिया पैसिफिक डेप बैडमिंटन चैंपियनशिप के 6ठे संस्करण में किया गया है? तो वह बिहार के खिलाड़ी हैं ऋतिक आनंद। साथियों यह प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है, यानी कि कुछ पिछले टर्म में जो एग्जामिनेशन हुई है उस एग्जामिनेशन में यह प्रश्न पूछा गया था।
प्रश्न फिर से दोहरा देता हूँ कि हाल ही में बिहार के कौन से खिलाड़ी हैं जिनका चयन एशिया पैसिफिक डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप के 6ठे संस्करण में किया गया है, और इनका नाम है ऋतिक आनंद साथियों। प्रश्न संख्या 425, हाल ही में राज्य सरकार ने 2500 साल पुरानी साइक्लोपियन वॉल को यूनेस्को के हेरिटेज स्थल की मांग के लिए प्रस्ताव भेजा है, और यह बिहार के किस स्थान पर स्थित है? यह साइक्लोपियन की दीवार, ठीक है। तो यह साइक्लोपियन वॉल की अगर बात करें तो यह राजगीर में स्थित है, और यह 2500 पुरानी जो है यह स्थित है, यानी 2500 पुरानी जो यह इमारत है साइक्लोपियन वॉल, तो इसको यह स्थित है साथियों राजगीर में, और इसे राज्य सरकार के द्वारा यूनेस्को के हेरिटेज स्थल की मांग के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। प्रश्न संख्या 426, हाल ही में बिहार के पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया है, और यह जो है यह किस जिला में स्थित है? तो साथियों यह स्थित है सीतामढ़ी में, सीतामढ़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 427, हाल ही में विधान परिषद के कबीर वाटिका में नवनिर्मित 200वां सत्र स्मृति स्तंभ का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो यह अनावरण जो है नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है विधान परिषद के कबीर वाटिका में नवनिर्मित 200वां सत्र स्मृति स्तंभ का अनावरण। प्रश्न संख्या 428, 428 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किस मैथिली फिल्म कान फिल्म फेस्टिवल में शामिल किया गया है, यानी कि कौन सा ऐसा मैथिली फिल्म है जिसको कान फिल्म फेस्टिवल में सम्मिलित किया गया है? तो वह मूवी है धुइन। धुइन जो ऐसी मूवी है मैथिली एक फिल्म है जिसको कान फिल्म फेस्टिवल में नॉमिनेट किया गया है। प्रश्न संख्या 429, बिहार के किस स्थान पर लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जाएगा? तो यह बिहार का स्थान है फतुहा, बिहटा और रॉक्सौल। इन सभी जगहों पर साथियों लॉजिस्टिक पार्क का विकास किया जाएगा, विकसित किया जाएगा। प्रश्न संख्या 430, हाल ही में आई पुस्तक द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा के लेखक कौन थे? तो इस पुस्तक को साथियों अंकित वर्मा और तुहिन ए सिन्हा इन दोनों के सम्मेलन से, इन दोनों के सहयोग से लिखा गया है, जिसका नाम है, जिस पुस्तक का शीर्षक है द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। प्रश्न संख्या 431, हाल ही में बिहार के किस जिला में विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्मक की स्थापना की गई है? तो इसका स्थापना साथियों बक्सर में किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 432, किस जिला में भिखारियों के द्वारा स्थापित बैंक राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है? यानी कि अगर बात करें इस बैंक की तो यह साथियों मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया है, और यह भिखारियों के द्वारा स्थापित बैंक है, और वह नेशनल लेवल पर चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रश्न संख्या 433, हाल ही में बिहार के किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक गीतकार रविंद्रनाथ ठाकुर का निधन हो गया है? तो यह है साथियों मैथिली भाषा के जो है प्रसिद्ध लेखक थे, अगर बात करें रविंद्रनाथ ठाकुर का, उनका हाल ही में निधन हो गया है। प्रश्न संख्या 434, 22 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर बिहार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो इस एप्लीकेशन का नाम है साथियों बिहार हेरिटेज ट्री एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर बिहार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा अथवा मंत्रालय के द्वारा साथियों इसे लॉन्च किया गया है। प्रश्न संख्या 435, बिहार के किस जिला में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया जा रहा है? तो इस बुद्ध सम्यक दर्शन और बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण वैशाली में किया जा रहा है, बिहार के वैशाली में। प्रश्न संख्या 436, हाल ही में बिहार के किस कॉलेज को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशनल की ओर से स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम के तहत चयनित किया गया है? तो यह जो है पटना विमेंस कॉलेज की अगर बात करें तो इसका चयन जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ओर से स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम के लिए किया गया है, पटना विमेंस कॉलेज का। प्रश्न संख्या 437, बिहार में कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पितृपक्ष मेला का आयोजन किया जाएगा? तो इस अंतर्राष्ट्रीय पितृपक्ष मेला का आयोजन साथियों पुनपुन में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 438,
बिहार का नीमा गांव में फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है और यह कहाँ स्थित है? तो साथियों यह नीमा गांव राजगीर में स्थित है और यहाँ पे फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 439। 17 अगस्त को दशरथ माझी महोत्सव 2022 का आयोजन बिहार के किस जिला में किया गया? तो इसका आयोजन साथियों दशरथ माझी महोत्सव 2022 का आयोजन गया में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 440। बिहार दिवस के अवसर पर हार्पर कोलिंस इंडिया के द्वारा किस पुस्तक की घोषणा की गई है? तो इस पुस्तक का नाम है साथियों द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। यह द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर की जो है उसका विमोचन, उसको लॉन्च जो है उसकी घोषणा बिहार दिवस के अवसर पर हार्पर कोलिंस इंडिया के द्वारा किया गया है। प्रश्न संख्या 441। हाल ही में जारी चौथे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक में बड़े राज्यों की सूची में बिहार का कौन सा स्थान आया है? तो यह जो स्थान अगर बात करें तो जो कि क्या है, चौथे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक है, एक डेटा है, उसमें बड़े राज्य की सूची में बिहार का स्थान नीचे से दूसरा है। प्रश्न संख्या 442। बिहार के किस जिला में बिहार का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र विस्तारित किया जाएगा? तो यह बिहार का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र जो है उसका विस्तार दरभंगा में किया जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर सी। साथियों प्रश्न में हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वीडियो को क्या करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि जो भी प्रतिभागी होंगे उनको इस वीडियो के माध्यम से करंट अफेयर्स की तैयारी में मदद मिल सके। और जो भी व्यूअर इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ लाइक भी करेंगे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 443 की तरफ। MRDA इंडिया टुडे बेस्ट यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अंतर्गत पटना विश्वविद्यालय को भारत में कौन सा स्थान मिला है? तो पटना विश्वविद्यालय को यह जो MRDA इंडिया टुडे बेस्ट यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जारी की गई है उसमें पटना विश्वविद्यालय को भारत की अगर संदर्भ में पूरे भारतवर्ष में अगर बात की जाए तो उसमें उन्हें 25वां स्थान मिला है। प्रश्न संख्या 444। बिहार में बनी नई सरकार में कुल कितने मंत्रियों ने शपथ ली है? तो यह नया सरकार बना है जिसमें कुल 31 मंत्रियों के द्वारा शपथ ग्रहण किया गया है। प्रश्न संख्या 445। हाल ही में जन जीवन हरियाली अभियान को विस्तारित करने के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है? तो यह जल जीवन हरियाली अभियान है अथवा मिशन है साथियों, इसको डेवलप करने के लिए, इसको और अधिक विस्तारित करने के लिए 12,563 करोड़ की राशि जो है उसको स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रश्न संख्या 446। राज्य के लोगों को मानचित्र सहित भूमि संबंधित डिजिटल दस्तावेज को घर पहुंचाने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बना है? तो यह पहला ऐसा करने वाला जो है जो कि भूमि मानचित्र यानी भूमि का जो डाटा होगा उस कागज़ को, उस पेपर को, उसको डिजिटल दस्तावेजों की अगर बात करें उसे घर तक पहुंचाने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना है। प्रश्न संख्या 447। बिहार के किस जिले में कोसी नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? तो बिहार की अगर कोसी नदी पर अगर बात की जाए तो डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है और यह पूछा गया है कि किस जिले में है? तो साथियों यह सुपौल में है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 448। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने बिहार के किस स्थान में FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है रक्सौल में। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 449। स्पोर्ट स्टार एसेस अवार्ड 2022 सम्मान के अंतर्गत किस खिलाड़ी को विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्रमोद भगत की अगर बात की जाए, पैरा एथलीट जो है, अगर इस खिलाड़ी को जो है स्पोर्ट स्टार एसेस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है और यह बैडमिंटन खिलाड़ी से इनका संबंध है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह सम्मान प्रमोद भगत को दिया जाएगा या दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 450। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यह बने हैं हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए उपाध्यक्ष के पद पर ब्रजकिशोर शर्मा को साथियों नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी।
प्रश्न संख्या 451, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बिहार के किस जिले में 222.88 मिलियन टन सोने का भंडार पाए जाने की पुष्टि की है? तो यह जो है जमुई जिला में पाया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने एक अनुमान लगाया है कि यहाँ पे कुल 222.88 मिलियन टन सोने का भंडार है। सोने का भंडार तो है, लेकिन यह एक्चुअल डाटा नहीं है, इसमें बढ़ोतरी भी हो सकती है। तो एक अनुमानित डाटा है कि 222.88 मिलियन टन जो है लगभग सोने का भंडार यहाँ पे पाया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 452, बिहार सरकार ने हाल ही में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो यह जो है कुल मिला के 33% आरक्षण देने की घोषणा की गई है बिहार सरकार के द्वारा मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में महिलाओं को दाखिला देने के संबंध में, ठीक है। उसमें सीट रिजर्वेशन के संबंध में अगर बात करें तो 33% महिलाओं को इसमें रिजर्वेशन दिया गया है। प्रश्न संख्या 453, हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के कितने पुलिसकर्मियों को विभिन्न पदकों से सम्मानित किया है? तो सम्मानित किया गया है कुल 26, जो अगर बात करें तो उन्हें 26 पुलिसकर्मियों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विभिन्न पदक से, यानी कि अलग अलग पदक से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 454, बिहार के किस अस्पताल में नेशनल कैंसर मैनेजमेंट सेंटर स्थापित किया गया है? बिहार के अगर बात की जाए पटना एम्स की, तो वहाँ पे साथियों नेशनल कैंसर मैनेजमेंट सेंटर का स्थापित किया गया है। प्रश्न संख्या 455, बिहार के किस व्यक्ति को ग्लोबल लीडर ऑफ द ईयर 2021-22 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह पुरस्कार दिया गया है सुनैना सिंह को। ऑप्शन नंबर सी, उन्हें ग्लोबल लीडर ऑफ द ईयर 2021 से 22 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 456, पटना और सोनपुर के बीच में किस टापू पर माँ गंगा की 101 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो साथियों यह सबलपुर में पड़ता है। पटना और सोनपुर के बीच है एक टापू सबलपुर, वहाँ पे माँ गंगा की 101 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। प्रश्न संख्या 457, बिहार राज्य का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो बिहार राज्य के नए मुख्य सचिव के पद पर आमिर सुबहानी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 458, बिहार की किस महिला को ग्रामीण और वंचित महिलाओं को सशक्त बनाने में उत्कृष्ट योगदान के लिए नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह अनीता गुप्ता है, जो कि महिला और ग्रामीण है। अब पूछा गया है कि बिहार की किस महिला को, तो यह अनीता गुप्ता है, जिन्हें जो भी वंचित महिलाओं हैं उनको सशक्त बनाने के लिए, ग्रामीण महिला और जो वंचित महिलाएं हैं उनको सक्षम सशक्त बनाने के लिए, उसमें उत्कृष्ट योगदान देने के लिए इन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 459, हाल ही में बिहार के किस जिला में ड्रोन उद्योग को विकसित करने के लिए उत्पाद और रिसर्च अनुसंधान कंपनी एलरॉन नेविगेशन प्राइवेट लिमिटेड का शुभारंभ किया गया है? तो वह बिहार का औरंगाबाद जिला है। साथियों इस बिहार के औरंगाबाद जिले में ड्रोन उद्योग को विकसित करने हेतु उत्पादन और रिसर्च अनुसंधान कंपनी की अगर बात करें तो एलरॉन नेविगेशन प्राइवेट लिमिटेड का शुभारंभ किया गया है। प्रश्न संख्या 460, हाल ही में बिहार के किस प्रोफेसर ने न्यूटन के फार्मूला बायोनॉमिनल थ्योरम को सुलझाया है? तो यह सुलझाया गया है जो कि बिहार के प्रोफेसर है प्रोफेसर आर.एन. सिन्हा। आर.एन. सिंह की अगर बात करें, उन्होंने न्यूटन के फार्मूला बायोनॉमिनल थ्योरम जो है उसको सुलझा लिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 461, हाल ही में बिहार इन्वेस्टर मीट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस बिहार इन्वेस्टर मीट का आयोजन जो है वह दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 462, दिल्ली के प्रगति मैदान में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के 40वें संस्करण में बिहार को कौन से पदक से सम्मानित किया गया है? तो यह जो प्रगति मैदान में आयोजित किया गया था, दिल्ली के प्रगति मैदान में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, उसका 40वें संस्करण में बिहार की अगर बात करें तो बिहार ने उसे स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 463,
भारत में कुल पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या के अनुसार बिहार का देश में कौन सा स्थान है? अगर कुल इलेक्ट्रिक पंजीकृत वाहन की अगर बात करें तो उसमें बिहार का पूरे देश भर में साथियों चौथा स्थान है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 464, स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में ओवरऑल रैंकिंग में बिहार का स्थान कौन सा रहा है? तो यह स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 की अगर बात करें उसमें पूरे स्टेट की अगर बात की जाए, पूरे ओवरऑल रैंकिंग की बात की जाए, उसमें बिहार को साथियों 17वां स्थान दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 465, भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी सोए हुए मुद्रा में यानी कि सोए हुए अवस्था में मूर्ति का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? यह भारत की सबसे बड़ी सोए हुए मुद्रा में भगवान बुद्ध की प्रतिमा होगी साथियों, जिसका निर्माण बोधगया में किया गया जा रहा है, संपन्न लगभग वह कंप्लीट हो चुका है। प्रश्न संख्या 466, हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के कितने पुलिस अधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया है? तो यह स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अगर बात करें तो कुल 7 पुलिस अधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया था। प्रश्न संख्या 467, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को लक्ष्मी हरि स्मृति उपन्यास सम्मान 2022 के लिए चयनित किया गया है? यानी कि उनका सिलेक्शन जो है वह लक्ष्मी हरि स्मृति उपन्यास सम्मान 2022 के लिए उनका चयन किया गया है। तो यह है साथियों विभा रानी। प्रश्न संख्या 468, हाल ही में बिहार के किस जिले में मुंडेश्वरी महोत्सव का आयोजन बिहार पर्यटन विभाग के द्वारा किया गया है? तो इसका आयोजन साथियों कैमूर में किया गया है, मुंडेश्वरी महोत्सव का आयोजन। प्रश्न संख्या 469, बिहार के किस जिला में लौह अयस्क के भंडार मिले हैं? तो अगर बात करें इस लौह अयस्क की भंडार की तो वह बिहार के जहानाबाद में प्राप्त किया गया है, उनसे खोजा गया है। प्रश्न संख्या 470, हाल ही में सीएम डिजिटल हेल्थ स्कीम को मंजूरी दी गई है और इसके तहत कितने रुपए खर्च किए जाएंगे? यानी कि यह जो हेल्थ स्कीम की मंजूरी सीएम डिजिटल हेल्थ मिशन की मंजूरी दी गई है राज्य सरकार के द्वारा, उसके अंतर्गत कुल मिला के 300 करोड़ रुपए उस मद में खर्च किए जाएंगे। प्रश्न संख्या 471, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति ने देसी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम BMS और लिथियम आयन बैटरी से आर्मी के लिए एक इन्वर्टर बनाया है, जिसे DRDO ने भी सर्टिफाइड किया है? तो पूछा है इस किस व्यक्ति ने इसे बनाया है? तो यह बनाया गया है अभिजीत कुमार के द्वारा। उनके द्वारा एक लिथियम आयन बैटरी से आर्मी के लिए इन्वर्टर बनाया गया है, जिन्हें अभिजीत गुप्ता ने बनाया है और इसे DRDO ने सर्टिफाइड भी किया है। प्रश्न संख्या 472, हाल ही में राज्य के सभी सार्वजनिक गाड़ियों में सुरक्षा के लिए कौन सा बटन अनिवार्य कर दिया गया है? तो यह बटन हो जाएगा, इसका नाम दिया गया है इमरजेंसी बटन, जो कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है सभी सार्वजनिक गाड़ियों में। प्रश्न संख्या 473, पूर्व मध्य रेलवे का कौन सा स्टेशन कमाई करने में पहले स्थान पर है? तो यह है पटना जंक्शन। पटना जंक्शन जो है पूर्व मध्य रेलवे का सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले की सूची में प्रथम स्थान पर है। प्रश्न संख्या 474, देश भर से काम के लिए विदेश जाने में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? यानी कि इस पूरे देश की अगर बात की जाए, देश भर से जितने भी राज्य है, पूछा गया है कि वहाँ से विदेश जाने में, विदेश जाके जो कमाई करते हैं, जो मजदूरी करते हैं या किसी भी विभाग में काम करते हैं, तो पूछा गया है ऐसा करने वाले विदेश जाके, तो बिहार से अगर जाने वाले की बात की जाए तो पूरे ओवरऑल पूरे भारतवर्ष में बिहार का स्थान जो है साथियों वह दूसरा स्थान है। यहाँ सबसे ज़्यादा जाते हैं दूसरे क्रम में, उससे पहले शायद यूपी का नंबर आता है। ठीक है, तो ऐसे कंफर्म नहीं हूँ, दूसरे स्थान पर साथियों बिहार है, जहाँ से सबसे ज़्यादा विदेश कमाए जाते हैं यहाँ के मजदूर। प्रश्न संख्या 475, हाल ही में बिहार के रामपुर चौरम थाना को देश के 10 सर्वश्रेष्ठ थाने में शामिल किया गया है। यह बिहार के किस जिला में स्थित है? तो साथियों यह जो थाना है रामपुर चौरम थाना, वह बिहार के अरवल जिले में स्थित है और इसे 10 सर्वश्रेष्ठ थाने में शामिल किया गया है। प्रश्न संख्या 476, हाल ही में हुई राज्य में पहली पक्षियों की जनगणना में राज्य में पक्षियों की कितनी प्रजाति पाई गई है?
तो इसमें कुल मिला के जो जनगणना किया गया है उसमें जो अगर बात की जाए पक्षियों की जनगणना, उसमें कुल पक्षी 202 पक्षी का जो है वह जाति पाया गया है, 202 प्रकार की पक्षियाँ पाई गई हैं। प्रश्न संख्या 477, बिहार के किस पेय पदार्थ को शीतल पेय के रूप में लॉन्च किया गया है? तो यह है साथियों नीरा। इस नीरा को शीतल पेय पदार्थ के रूप में लॉन्च किया गया है। प्रश्न संख्या 478, प्राचीन पाटलिपुत्र के अवशेष की जानकारी के लिए बिहार के किस स्थान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा खुदाई का शुभारंभ किया गया है? तो इसका शुभारंभ की अगर बात की जाए तो यह म्यूजियम परिसर पटना में प्राचीन पाटलिपुत्र के अवशेष की जानकारी के लिए यहाँ पे खुदाई किया गया है। प्रश्न संख्या 479, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यूजियम परिसर पटना। और 479 नंबर प्रश्न में है साथियों, देश का 60वां इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? थोड़ा सा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा। इस्कॉन मंदिर जो हाल ही में साथियों अब विवादित भी रहा है और चर्चा में भी रहा है, तो पूछा गया है कि देश का यह 60वां इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया है? तो यह इसका उद्घाटन पटना में किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 480, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 अगस्त 2022 को 8वीं बार मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली। नीतीश कुमार किस वर्ष पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? तो वह प्रथम बार साथियों 2000 में पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे और उस समय से अब तक उन्होंने कुल 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। प्रश्न संख्या 481, हाल ही के घोषणा अनुसार दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा? तो इसके लिए स्कूली छात्र छात्राएं जो होंगे उन्हें दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। प्रश्न संख्या 482, राज्य में वैशाली महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया है? वैशाली महोत्सव की अगर बात करें साथियों तो इसका आयोजन 14 से 16 अप्रैल 2022 के मध्य किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 483, हाल ही में आयोजित हेमन ट्रॉफी पर बिहार के भागलपुर जिला ने कब्जा किया है और यह ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो यह हेमन ट्रॉफी की अगर बात की जाए इसका संबंध क्रिकेट से है और इस हेमन ट्रॉफी पर बिहार के भागलपुर जिला ने कब्जा किया है, यानी कि बिहार का भागलपुर जिला जो है वह विजेता बना है। प्रश्न संख्या 484, राष्ट्रीय पंचायती राज पुरस्कार 2022 के अंतर्गत अलग अलग कैटेगरी में बिहार को कुल कितने पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसमें बिहार को अलग अलग कैटेगरी में कुल 12 पुरस्कार, 12 पदक से 12 पुरस्कारों से साथियों सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 485, सड़क हादसे में गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाने में बिहार का देश में कौन सा स्थान रहा है? तो इसमें बिहार जो है पूरे देश भर में 15वें स्थान पर रहा है और यहाँ सुधार करने की ज़रूरत है। साथियों इस गोल्डन आवर की अगर बात की जाए तो जब जो एक्सीडेंटल होता है या नाजुक स्थिति किसी भी, जरूरी नहीं कि एक्सीडेंट है, किसी भी, हालांकि यहाँ पे सड़क हादसा दिया हुआ है तो एक्सीडेंटल ही होगा। तो एक्सीडेंटल अवस्था में अगर मरीज काफ़ी जो सीरियस है, काफ़ी उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है और उसे उस स्थिति में यानी कि वो उसके पास काफ़ी कम समय होता है रिकवरी का, उस सिचुएशन में अगर कोई व्यक्ति उसे अस्पताल छोड़ देता है तो वही जो अंतराल, वही जो समयावधि होती है उसे गोल्डन पीरियड के नाम से जाना जाता है, गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है। तो उस स्थिति में अपने जो वहाँ के मरीज होते हैं उनको पहुँचाने में बिहार का पूरे देश भर में 15वां स्थान है। प्रश्न संख्या 486, और इसके अलावा साथियों इस स्थिति में अगर कोई व्यक्ति किसी गंभीर मरीज को, एक्सीडेंटल मरीज को अगर अस्पताल पहुंचाता है तो राज्य सरकार के द्वारा उन्हें कुछ पुरस्कार एक कैश राशि के रूप में देने की घोषणा भी की गई है। प्रश्न संख्या 486, हाल ही में बिहार के CEMS प्रणाली को राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया है। पूछा गया है कि इस CFMS का पूरा नाम यानी कि पूर्ण रूप क्या है? तो साथियों CEMS की बात करें तो इसका नाम है कम्प्रिहेंसिव फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे इस प्रणाली को राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 487,
किस कंपनी के कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि CSR फंड के माध्यम से बिहार के सभी जिलों में मेदांता हॉस्पिटल की स्थापना की जाएगी? तो पूछा गया है किस कंपनी के कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड से। तो यह साथियों यह फंड होगा जो कि पेप्सिको के द्वारा प्रदान की जाएगा। पेप्सिको इस फंड को देगा। तो इस फंड के माध्यम से बिहार के जो सभी जिलों में मेदांता हॉस्पिटल जो है वह स्थापित किया जाएगा और इस फंड को देने वाला होगा पेप्सिको। प्रश्न संख्या 488, किस जिला को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत मखाना उत्पादन के लिए PM अवार्ड से सम्मानित किया गया है? साथियों वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अगर बात की जाए तो उसके तहत मखाना उत्पादन के लिए PM अवार्ड से दरभंगा को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 489, हाल ही में बिहार को पोटास और क्रोमाइट खनिज के कितने ब्लॉक आवंटित किए गए हैं? तो इसे कुल 4 जो है ब्लॉक आवंटित किए गए हैं बिहार को पोटास और क्रोमाइट खनिज के। प्रश्न संख्या 490, बिहार के चीनी मिलों में किस राज्य का मॉडल लागू होगा? तो यह मॉडल जो है साथियों महाराष्ट्र का मॉडल लागू किया जाएगा बिहार के चीनी मिलों में। प्रश्न संख्या 491, हाल ही में लॉन्च की गई बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के अंतर्गत स्टार्टअप के लिए कितने लाख का सीड फंड दिया जाएगा? तो कुल मिला के साथियों 10 लाख का सीड फंड जो है वह बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के अंतर्गत जो है वह बिहार को प्रदान किया जाएगा। प्रश्न संख्या 492, भारत के प्रसिद्ध फेलोशिप प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो के लिए बिहार के किस छात्र का चयन किया गया है? तो यह है साथियों शमशाद अशरफ का भारत के प्रसिद्ध फेलोशिप प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो के लिए बिहार के छात्र के रूप में चयन किया गया है। प्रश्न संख्या 493, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित कार्यक्रम विज्ञान सर्वत्र पूज्यते के अंतर्गत बिहार के किस कॉलेज का चयन किया गया है? तो इसके लिए बिहार के CM साइंस कॉलेज का चयन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 494, बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिला में बनाने की घोषणा की गई है? तो यह बनाया जाएगा पटना में, जो कि बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क होगा। प्रश्न संख्या 495, हाल ही में एक नई योजना के तहत बुनकरों को फ्रेमलूम की खरीद पर कितने प्रतिशत का अनुदान देने का घोषणा किया गया है? तो जो बुनकर होंगे उनको फ्रेमलूम की खरीद पर 90% तक का अनुदान दिया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। प्रश्न संख्या 496, किस वर्ष तक बिहार को कालाजार मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है 2022 तक। हालांकि यह कंप्लीट भी साथियों हो चुका है। प्रश्न संख्या 497, ISFR 2021 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का वन आवरण कितने वर्ग किलोमीटर है? तो इस डाटा के अनुसार साथियों ISFR 2021 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का वन आवरण जो है वह कुल बढ़कर 7380.79 वर्ग किलोमीटर तक बढ़ चुका है, पहुंच चुका है। प्रश्न संख्या 498, पॉपुलर फ्रंट ऑफिस ऑफ इंडिया PFI की अगर बात करें, पॉपुलर फ्रंट ऑफिस ऑफ इंडिया PFI के नाम से जानते हैं, इसका फुल फॉर्म है। उस नाम से आतंकी संगठन का बिहार के किस जिला में मुख्यालय खोला गया है? तो यह है साथियों आपका पूर्णिया। ठीक है, पूर्णिया की अगर बात करें तो वहाँ पे PFI नाम से एक आतंकी संगठन का जो है मुख्यालय खोला गया है नहीं। प्रश्न संख्या 499, हाल ही में नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी की खोज से बिहार के किस तकनीकी संस्थान को बिहार की गंगा और झारखंड की स्वर्ण रेखा और दामोदर नदी को जोड़ने का प्रोजेक्ट दिया गया है? तो NIT पटना जो है साथियों, उसे NIT पटना को जो कि नेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी के माध्यम से साथियों तकनीकी संस्थान को बिहार की गंगा और झारखंड की जो स्वर्ण रेखा है और दामोदर नदी इसे जोड़ने के लिए जो है वह प्रोजेक्ट प्रदान किया गया है NIT पटना को। प्रश्न संख्या 500, आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत
बिहार के सभी 38 जिलों में कब से कब तक बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया था। तो इसका आयोजन अगर बात करें बिजली महोत्सव की, उन सभी 38 जिलों में उसका आयोजन 25 से 30 जुलाई 2022 के मध्य किया गया था। प्रश्न संख्या 501, हाल ही में बिहार को पहली बार राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में राष्ट्रीय SSME अवार्ड 2022 का कौन सा पुरस्कार दिया गया है। तो यह पुरस्कार है साथियों द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। प्रश्न संख्या 502, किस तिथि को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम आपात नंबर सेवा 112 का लोकार्पण किया गया है। तो यह साथियों 1 जून 2022 की तारीख को इस तिथि को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम जो कि एक आपात नंबर 112 है उसका लोकार्पण किया गया है। प्रश्न संख्या 503, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को IMA का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो यह सम्मान दिया गया है मौसम वत्स को, उन्हें IMA के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 504, हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक ने सुपर फाइन कैल्शियम ऑक्साइड तैयार किया है। पूछा गया है कि वह किस विश्वविद्यालय के हैं जो कि क्या करेगा, पानी में मौजूद फ्लोराइड और आर्सेनिक को हटाने में उपयोगी और प्रभावित होगा। इससे क्या होगा, पानी शुद्ध होगा और स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा। तो पूछा गया है कि यह किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है। तो यह जो हो जाएंगे वह होंगे आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय। यहाँ के जो है वो वैज्ञानिकों के द्वारा इस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के द्वारा जो है सुपर फाइन कैल्शियम ऑक्साइड एक ऐसा तैयार किया गया है जो कि पानी में मौजूद फ्लोराइड और आर्सेनिक को हटाने में मदद करेंगे ताकि बेहतर पेयजल उपलब्ध हो सके। प्रश्न संख्या 505, हाल की घोषणा के अनुसार बिहार सरकार बेघरों और गरीबों के लिए रहने के लिए किसके नाम पर नगर बसाएगा। तो इस नगर का नाम रखा जाएगा नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, इन दोनों के नाम पर नगरों का निर्माण किया जाएगा और यह उन लोगों के लिए होगा जिनके पास घर नहीं है, जो कि बेघर हैं। प्रश्न संख्या 506, किस तिथि से पूरे बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक और उससे बनी सामग्री पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है, ये बैन कर दिया गया है। तो 1 जुलाई 2022 वह तिथि थी जब से पूरे बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक और उससे बनी जो भी मटेरियल थी, सामग्री थे, उन पर पूर्ण तरह से पाबंदी लगा दिया गया था, उन्हें बैन कर दिया गया था। प्रश्न संख्या 507, राज्य में प्राकृतिक खेती के लिए कितने सालों तक एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। तो यह एक लक्ष्य रखा गया है जो 3 साल तक जो है राज्य में जो प्राकृतिक खेती के लिए एक विशेष अभियान राज्य सरकार के द्वारा चलाया जाएगा। प्रश्न संख्या 508, किस योजना के तहत राज्य के किसान ओला उबर के तर्ज पर ट्रैक्टर समेत अन्य कृषि यंत्रों की बुकिंग कर सकेंगे। तो इस योजना का नाम है साथियों मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना। इस संयंत्र योजना के माध्यम से मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के माध्यम से जो भी किसान होंगे वह ओला और उबर के तर्ज पर ट्रैक्टर समेत अन्य उससे जुड़े जो भी उपकरण हैं उस अन्य उपकरण की बुकिंग कर सकेंगे, उस यंत्रों को बुकिंग के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे। प्रश्न संख्या 509, हाल ही में बिहार के कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित की गई सबौर कृष्णकली किस सब्जी की एक नई प्रजाति है। तो यह है साथियों बैगन का, यानी कि अगर बैंगन की बात करें तो इसका एक नई प्रजाति है जिसका नाम है सबौर कृष्णकली। प्रश्न संख्या 510, हाल ही में 9वीं सीनियर राष्ट्रीय रग्बी प्रतियोगिता के फाइनल में बिहार ने किस राज्य को हराकर खिताब पर कब्जा किया है। तो यह जो है बिहार ने साथियों इस प्रतियोगिता में पश्चिम बंगाल को हराया है और इस प्रतियोगिता को जीता है। प्रश्न संख्या 511, हाल ही में बिहार के किस योजना को केंद्र ने मॉडल के रूप में स्वीकार कर लिया है। तो यह योजना थी भिक्षावृत्ति निवारण योजना, जो कि बिहार का योजना था और इस योजना को केंद्र ने एक मॉडल के रूप में एक्सेप्ट किया है। प्रश्न संख्या 512, हाल ही में बिहार के किस जिला में एक शूटिंग रेंज विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। तो इसका जो है निर्माण किया जाएगा शूटिंग रेंज का बिहार के जमुई जिले में।
प्रश्न संख्या 513, हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अगर बात करें बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के पद पर अतुल प्रसाद को क्या किया गया, मनोनीत किया गया है। साथियों यह काफ़ी चर्चा में रहे हैं अतुल प्रसाद अपने डिसीजन को लेके। प्रश्न संख्या 514, बिहार में किस शिक्षक का चयन जो है वह तंजानिया में शिक्षा के नवाचार के लिए किया गया है? यह कौन से शिक्षक होंगे जो कि जिनका चयन साथियों यानी कि सिलेक्शन तंजानिया में शिक्षा के नवाचार के लिए किया गया है? तो यह होंगे अजीत कुमार प्रभाकर। प्रश्न संख्या 515, हाल ही में पटना उच्च न्यायालय के प्रथम महिला जज का निधन हो गया है। पूछा गया साथियों पटना उच्च न्यायालय के जो प्रथम महिला जज थे उनका निधन हो गया है, उनका नाम क्या था? तो वह थी साथियों इंदु प्रभा सिंह, जो कि कहाँ के पटना हाईकोर्ट के प्रथम महिला जज थी। बिहार के नगर निगम के सफाई के ब्रांड एम्बेसडर कौन है जिन्हें सम्मानित किया गया है? तो यह है संजय मिश्रा। साथियों बिहार के नगर निगम के सफाई के ब्रांड एम्बेसडर। प्रश्न संख्या 517, पूछा गया है कि बिहार की टेक्सटाइल और लेदर नीति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कब लॉन्च की गई है? तो इसे 8 जून 2022 को लॉन्च किया गया था। प्रश्न संख्या 518, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति ने मानव रहित विमान का एक मॉडल तैयार किया है? तो यह मॉडल जो है मानव रहित विमान का मॉडल सावेद अख्तर के द्वारा तैयार किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 519, राज्य के लिए बिहार से कितने प्रत्याशी निर्वाचित घोषित किए गए हैं? तो कुल मिला के साथियों 5 अगर बात करें उस 5 प्रत्याशी को निर्वाचित घोषित किया गया है राज्यसभा के लिए। प्रश्न संख्या 520, हाल ही में एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में चयनित आलोक चौधरी बिहार के किस जिला से संबंधित है? तो आलोक चौधरी का संबंध साथियों समस्तीपुर से है और उन्हें एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में चयनित किया गया है। प्रश्न संख्या 521, हाल ही में पुनः निर्मित गांधी सेतु का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो साथियों इसका शिलान्यास नीतीश कुमार और नितिन गडकरी इन दोनों के द्वारा किया गया है। यहाँ पे गडकरी लिखा हुआ है साथियों जो कि गलत है, मिसप्रिंट है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? गडकरी। ठीक है, इन दोनों के माध्यम से पटना का जो नवनिर्मित यानी कि पुनः उसका दोबारा निर्माण हुआ है, पुनः निर्मित उस गांधी सेतु का उद्घाटन नितिन गडकरी और नीतीश कुमार इन दोनों के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 522, हाल ही में बिहार के पूर्वी चंपारण जिला में शुरू की गई गार्जियन ऑफ चंपारण अभियान किससे संबंधित है? तो ये जो अगर बात कीजिए गार्जियन ऑफ चंपारण, यह अभियान जो है इसका संबंध है वृक्ष संरक्षण से, वृक्षों के बचाव से, उनको क्या करना है, उनका बेहतर देखभाल करना, और जो कि साथियों आपके पर्यावरण तथा मनुष्य के जीवन के लिए बेहतर होता है। तो क्या करना है, वृक्ष संरक्षण एक अभियान रखा गया है और उसका नाम दिया गया है गार्जियन ऑफ चंपारण। प्रश्न संख्या 523, हाल ही में 52 वर्ष के लंबे समय के बाद उत्तर कोयल जलाशय योजना के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई है। इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा कितने करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं? तो यह जो है उत्तर कोयल जलाशय योजना जिसे 52 वर्ष के अंतराल पर मंजूरी प्रदान किया गया है, इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा कुल जो है वह 1738 करोड़ रुपए की लागत जो है उसे स्वीकृति प्रदान की गई है, ऑप्शन नंबर बी। 524 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि हाल ही में जमशेदपुर में आयोजित चौथी इंडिया ओपन जैवलिन थ्रो प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो यह निशी कुमारी है, निशा कुमारी साथियों। उन्होंने जमशेदपुर में आयोजित चौथी 4th इंडियन ओपन जैवलिन थ्रो, जिसे भाला फेंक कहते हैं साथियों, इस प्रतियोगिता में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। प्रश्न संख्या 525, मशरूम उत्पादन में बिहार देश में कौन से स्थान पर पहुंच गया है? मशरूम उत्पादन की अगर बात करें तो पूछा गया है देश भर में बिहार का पहला स्थान है मशरूम के उत्पादन में। साथियों वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपको एक्सप्लेनेशन सही लग रहा है तो आप इस चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और साथ ही साथ शेयर भी करेंगे और बने रहेंगे इस चैनल के साथ, जो कि आपको करंट अफेयर्स का पूरा अपडेट देगा, जैसे कि स्पीडी करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल स्पीडी करंट अफेयर्स,
और इसके अलावा ज्ञान बिंदु के करंट अफेयर्स। इन सभी वीडियो को आप प्लेलिस्ट के माध्यम से आसानी से देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न में आगे की तरफ। प्रश्न संख्या 526, बिहार में पहली बार गंगोत्सव का आयोजन किस वर्ष किया जाएगा? पूछा जा रहा है साथियों, गंगोत्सव के आयोजन की अगर बात की जाए तो पूछा गया है कि बिहार में पहली बार गंगोत्सव का आयोजन जो है वह 2023 में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 527, हाल ही में बिहार के किस वैज्ञानिक को विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार से अनिल कुमार सिंह को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 528, हाल ही में बिहार के किस जिला में बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है? तो इसका शिलान्यास जो है वह पटना में किया गया है। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में किया है। प्रश्न संख्या 529, हाल ही में 88 वर्षों के बाद बिहार के किन दो स्थानों के बीच पहली बार ट्रेन परिचालन की शुरुआत की गई है? तो 88 वर्ष के बाद जो है साथियों, जो कि मधुबनी से सहरसा के बीच पुनः जो है ट्रेन का परिचालन शुरू कर दिया गया है। प्रश्न संख्या 530, हाल ही में बिहार के किस वैज्ञानिक ने 3 नए चुंबकीय नैनो पदार्थ की संरचना की खोज की है? तो यह है बिहार के वैज्ञानिक राकेश कुमार, उनके द्वारा 3 नए चुंबकीय नैनो पदार्थ संरचना की खोज की गई है। प्रश्न संख्या 531, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए बिहार के कितने शिक्षकों का चयन किया गया है? तो बिहार से कुल 6 शिक्षकों का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए किया गया है। प्रश्न संख्या 532, बिहार के किस व्यक्ति को मरणोपरांत साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? तो बिहार के वह व्यक्ति हैं शिखा गोयल साथियों, जिनका चयन मरणोपरांत उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार अनुवाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके लिए उनका चयन किया गया है साथियों। बिहार के किस जिला में 550 करोड़ की लागत से निर्मित पेप्सी बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया है? तो यह साथियों इसका उद्घाटन बेगूसराय में किया गया है। बिहार के बेगूसराय जिला में 550 करोड़ की लागत से निर्मित पेप्सी बॉटलिंग की अगर बात की जाए तो इस प्लांट का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। प्रश्न संख्या 534, हाल ही में केंद्र सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत बिहार के किस उत्पाद को प्रधानमंत्री अवार्ड से सम्मानित किया है? तो यह हो जाएगा मखाना साथियों। बिहार का एक प्रोडक्ट है मखाना, इसे प्रधानमंत्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत। प्रश्न संख्या 535, रोको टोको और फोटो अभियान बिहार के किस विभाग के द्वारा चलाया गया है? तो यह पुलिस विभाग के द्वारा चलाया गया है रोको टोको और फोटो अभियान। प्रश्न संख्या 536, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह है साथियों मुरली मनोहर श्रीवास्तव, जिन्हें इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 537, हाल ही में किस वर्ग के लोगों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा मिशन आत्मनिर्भर अभियान को शुरू किया गया है? तो यह है साथियों महिला वर्ग का संबंध है इस आत्मनिर्भर अभियान से, जिसको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा इस मिशन की शुरुआत की गई है। प्रश्न संख्या 538, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को साहित्य भूषण पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है? तो शिवदयाल शर्मा की अगर बात करें तो इन्हें शिवदयाल यहाँ पर लिखा हुआ है, शायद शर्मा ही है। फिलहाल शिवदयाल की अगर बात करें, शिवदयाल जी की, तो इन्हें साहित्य भूषण पुरस्कार 2021 के लिए उनका चयन किया गया, उन्हें चुना गया है। प्रश्न संख्या 539, बिहार का पहला पेटेंट सेल किस जिले में खोलने की घोषणा की गई है? तो इसे खोला जाएगा पटना में, जो कि क्या होगा बिहार का पहला पेटेंट सेल हो जाएगा। प्रश्न संख्या 540, बिहार में देश का पहला ग्रीनफील्ड एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन 30 अप्रैल 2022 को किसके द्वारा किया गया था? तो इस पहले ग्रीनफील्ड एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन 30 अप्रैल 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा ही किया गया था। प्रश्न संख्या 541,
बिहार पुलिस बल में सिपाहियों की नियुक्ति उसके लिए उम्र सीमा क्या रखी गई है। देखिए यहाँ पे कह रहा है बिहार पुलिस में अलग अलग विभाग होते हैं, तो बिहार पुलिस के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो उस बिहार पुलिस में बाल सिपाही, देखिए यहाँ पे प्रश्न को अगर गौर से समझेंगे, यहाँ पे क्या कह रहा है, बाल सिपाहियों की नियुक्ति के लिए उम्र सीमा का क्राइटेरिया पूछा गया है। तो यह एज क्राइटेरिया रखा गया है 12 से 18 वर्ष, जो कि बाल पुलिस की बाल सिपाहियों की नियुक्ति से है। प्रश्न संख्या 542, पटना में नवनिर्मित इस्कॉन टेम्पल का उद्घाटन कब किया गया है। तो इसका उद्घाटन 3 मई 2022 को किया गया है साथियों। प्रश्न संख्या 543, केंद्र सरकार की अमृत सरोवर योजना के तहत बिहार के कितने तालाबों का चयन अमृत सरोवर के रूप में विकसित करने के लिए किया गया है। तो कुल 2850 अगर बात करें उन तालाबों का चयन किया गया है जिन्हें अमृत सरोवर के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रश्न संख्या 544, किस रोग के उन्मूलन में बेहतर प्रदर्शन के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा बिहार को सम्मानित किया गया है। तो यह है मलेरिया से उन्मूलन के लिए, और उसमें इस क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा बिहार को सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 545, हाल ही में बिहार के किस जिला को प्रधानमंत्री पुरस्कार के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह है साथियों बिहार की राजधानी पटना, इसे प्रधानमंत्री पुरस्कार के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। प्रश्न संख्या 546, यूनेस्को ने लुप्तप्राय विश्व विरासत की सूची में लंगट सिंह कॉलेज की वेधशाला को जगह दी है। यह बिहार के किस जिला में स्थित है। साथियों यह मुजफ्फरपुर में स्थित है, और पिछले एग्जामिनेशन में प्रश्न आया भी था, और इसे क्या किया गया था, पेंडिंग डाल दिया गया था, जो कि इसका आंसर साथियों सही था। तो क्यों इसे पेंडिंग डाला गया था ये तो विभाग को पता है। इसके अलावा अगर हम बात करें साथियों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर ही राइट आंसर हो जाएगा, कोई डाउट की बात इसमें नहीं है, ये क्लियर है। प्रश्न संख्या 547, बिहार के किस स्थान पर स्पोर्ट्स साइंस सेंटर खोलने की घोषणा हुई है। तो इसे खोला जाएगा राजगीर में, यहाँ पे स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की खोलने की घोषणा की गई है बिहार राज्य सरकार के द्वारा। प्रश्न संख्या 548, 23 अप्रैल 2022 को वीर कुंवर सिंह की जयंती पर एक साथ कितने तिरंगा लहराकर या फहराकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। तो इस दिन 78,000 से अधिक तिरंगा को फहराया गया था वीर कुंवर सिंह की जयंती पर 23 अप्रैल 2022 को। प्रश्न संख्या 549, हाल ही में डाक विभाग ने बिहार के किस व्यक्ति के नाम पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया है। तो यह जारी किया गया है साथियों डाक विभाग के द्वारा बिहार के राजन कुमार के नाम पर 5 रुपये का डाक टिकट। प्रश्न संख्या 550, हाल ही में बिहार के किस जिला के डेयरी प्रोडक्ट को मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड की अगर बात करें तो इस अवार्ड से पटना को सम्मानित किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 551 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि हाल ही में गुवाहाटी में आयोजित जूनियर नेशनल बालिका फुटबॉल चैंपियनशिप अंडर 17 में बिहार को कौन सा स्थान मिला है। तो इस चैंपियनशिप में बिहार को दूसरा स्थान मिला है। प्रश्न संख्या 552, पावापुरी में स्थित वर्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो इसका नाम बदलकर भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान कर दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 553, हाल ही में साथियों सिविल सेवा दिवस के अवसर पर बिहार के किस अधिकारी को प्रधानमंत्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो यह है आनंद किशोर, जो कि बिहार के अधिकारी हैं और उन्हें प्रधानमंत्री सम्मान से सिविल सेवा दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया था। प्रश्न संख्या 554, राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में स्थापित किया जाएगा। तो यह पहला अगर ऑक्सीजन पार्क की अगर बात करें जो कि बिहार राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क होगा, उसका स्थापना गोपालगंज में किया जाएगा। हालांकि यह हो चुका है, स्थापना किया जा चुका है। किस बैंक के द्वारा मेरा गांव मेरा बैंक पहल शुरू किया गया है। तो यह मेरा गांव और मेरा बैंक पहल की शुरुआत जो है भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 556,
हाल ही में मुख्यमंत्री समेकित चौड़ विकास योजना के तहत बिहार में किस चीज़ के उत्पाद को बढ़ाने के लिए योजना बनाई गई है? तो इसके तहत, इस विकास योजना के तहत मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए योजना तैयार किया गया है। प्रश्न संख्या 557, राज्य के कितने थाने में महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत की जाएगी? पूछा गया है कि कुल मिला के कितने थानों में महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत की जाएगी? तो यह साथियों इसका आंसर हो जाएगा 500, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 558, महिलाओं का सर्वाधिक टीकाकरण करने में बिहार का देश में कौन सा स्थान आया है? अगर बात करें महिलाओं के टीकाकरण की, तो सर्वाधिक टीकाकरण में बिहार का पूरे देश भर में 5वां स्थान है। प्रश्न संख्या 559, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमीज के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार ग्रेजुएट बेरोजगारी के मामले में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? ग्रेजुएट बेरोजगारी की अगर बात करें, इस लिहाज से पूरे अगर बात करें तो बिहार को अगर बात करें तो वह स्थान साथियों तीसरे स्थान मिला है। तीसरा स्थान साथियों किस क्षेत्र में? जो कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के डाटा है, उस डाटा में जो ग्रेजुएट बेरोजगारी की संख्या है उसमें बिहार का तीसरा स्थान है। प्रश्न संख्या 560, हाल ही में राज्य के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उन्नयन करने हेतु राज्य के श्रम संसाधन विभाग ने किस कंपनी के साथ तकिया नहीं है साथियों, समझौता किया है? यहाँ पे ठीक है, मिसप्रिंट है, समझौता किया है। तो यह समझौता किया गया है टाटा टेक्नोलॉजी के साथ। बिहार में टीबी मरीजों के परिजनों को भी टीबी रोधी दवा दी जाएगी, यानी कि जो टीबी से ग्रसित मरीज होंगे उनके परिजन को भी टीबी रोधी दवा दी जाएगी। इस अभियान की शुरुआत कितने जिलों में की जाएगी? तो इसका शुरुआत जो है वह 11 जिलों में किया जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 562, बिहार में बाल तस्करी और बच्चों का पलायन रोकने के लिए राज्य में एक मानक संचालन प्रक्रिया तय किया जाएगा। यूनिसेफ की मदद से राज्य की कौन सी संस्था इस पर रिसर्च कर रही है? तो यह चाणक्य राष्ट्रीय विधि विद्यालय जो है, विश्वविद्यालय, जो कि बच्चों के पलायन, बाल तस्करी और बच्चों का जो पलायन है उन्हें रोकने के लिए एक जो है यूनिसेफ की मदद से एक रिसर्च कर रही है, एक डाटा एकत्रित कर रही है। प्रश्न संख्या 563, भारत सरकार के द्वारा जारी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 से 22 के अनुसार बिहार में सालाना प्रति व्यक्ति आय में कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई है? तो इस डाटा के अनुसार, जो कि भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया था, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 से 22, इस डाटा के अनुसार बिहार में सालाना प्रति व्यक्ति आय में 1221 रुपये की वृद्धि दर्ज की गई है। प्रश्न संख्या 564, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को पूरा करने में बिहार को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें बिहार को तीसरा स्थान दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 565, हाल ही में नीति आयोग के द्वारा दिसंबर 2021 महीने का आकांक्षी जिलों का रैंकिंग जारी किया गया है, जिसमें बिहार का कौन सा जिला शिक्षा के क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर आया है? आकांक्षी जिलों का जो रैंक जारी किया गया है, उस रैंक में बिहार का मुजफ्फरपुर जो है वह प्रथम स्थान पर आया है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 566, विधानसभा शताब्दी स्मृति स्तंभ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो बिहार विधानसभा शताब्दी स्मृति स्तंभ का उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 567, बिहार के किस जिला में केवड़िया के अंकोरवाट मंदिर से लगभग 220 फीट ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? तो इस विराट रामायण मंदिर का निर्माण जो है पूर्वी चंपारण में किया जा रहा है साथियों, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 568, बिहार के किस जिला में केंद्र की सहायता से अक्षय ऊर्जा भवन का निर्माण किया जा रहा है, जहां एनर्जी कंजर्वेशन कोड के बारे में जानकारी मिलेगी? तो इसका निर्माण साथियों, अक्षय ऊर्जा भवन का निर्माण पटना में किया गया है, पटना में किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 569, बिहार के किस कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा रंगीन फूलगोभी की प्रजाति की शुरुआत की गई है? तो इस रंगीन फूलगोभी की प्रजाति की शुरुआत जो है वह राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर के द्वारा किया गया है। प्रश्न संख्या 570,
हाल ही में केंद्र सरकार ने किस जिला के वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्रदान की है? तो यह राष्ट्रीय स्तर की मान्यता जो कि है वह भागलपुर को प्रदान किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 571, किस जिले के राकेश रंजन को राष्ट्रपति पदक के लिए चुना गया है? तो यह राकेश रंजन जो है उनका संबंध पूर्णिया से है, उन्हें राष्ट्रपति पदक के लिए चयन किया गया है, उनका चयन राष्ट्रपति पदक के लिए हुआ है। प्रश्न संख्या 572, रेल बजट में इस बार पटना को कितने वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है? तो इस नए बजट में पटना को कुल 2 नए वंदे भारत ट्रेन जो है उसकी सुविधा दी गई है। प्रश्न संख्या 573, हाल ही में प्रसिद्ध पुस्तक ऑपरेशन खुकड़ी का हिंदी संस्करण का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका हिंदी संस्करण जो है वह तारकिशोर प्रसाद के द्वारा इसका विमोचन किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 574, बिहार के कितने जिलों में पर्यटन केंद्र खोलने की घोषणा की गई है? तो कुल 38 जिलों में, बिहार का कुल 38 जिला है जहां पर पर्यटन केंद्र खोला जाएगा। प्रश्न संख्या 575, बिहार के किस जिला के नवीन नगर में 559 मेगावाट की बिजली उत्पादन की यूनिट तैयार की गई है? तो यह पूछा गया है बिहार का वह कौन सा जिला है जिसके नवीन नगर में 559 मेगावाट बिजली की जो है उसका उत्पादन का यूनिट तैयार किया गया है? तो यह साथियों है औरंगाबाद। औरंगाबाद में एक जगह है नवीन नगर, वहाँ पे 559 मेगावाट बिजली उत्पादन की आधारशिला तैयार की गई है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 576, बिहार के किस महिला को ग्लोबल स्कॉलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, यानी कि उनको इसके लिए चुना गया है साथियों? तो यह है, अगर बात करें इस ग्लोबल स्कॉलर अवार्ड की, तो इसके लिए अंजलि यादव का चयन किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 577, बिहार के किस भाषा के साहित्यकार लिली रे का निधन हो गया है? तो यह लिली रे जो है उनका संबंध साथियों मैथिली भाषा से था, वह मैथिली भाषा की साहित्यकार थी और उनका हाल ही में निधन हो गया है और इन्हें गूगल के द्वारा डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित किया गया था। प्रश्न संख्या 578, बिहार निवासी मनन कुमार मिश्र लगातार छठी बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI के चेयरमैन चुने गए हैं। ठीक है, यह बिहार के किस जिला के निवासी हैं? तो इनका संबंध जो है वह संबंध है गोपालगंज से। और साथियों गोपालगंज से एक प्रश्न और बन रहा था, कि क्या बन रहा था, वहाँ के क्रिकेट खिलाड़ी के बारे में पूछा गया था, मुकेश कुमार। ठीक है, मुकेश कुमार का संबंध गोपालगंज से था, ऐसा प्रश्न भी पूछा गया था। प्रश्न संख्या 579, बिहार में हाल ही में लॉन्च की गई हिट कोविड एप्लीकेशन की अगर बात करें तो इसको किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो इसे जो है वह बेल्ट्रॉन कंपनी के द्वारा इस हिट कोविड एप्लीकेशन को निर्माण किया गया था, इसका तैयार किया गया था। प्रश्न संख्या 580, हाल ही में बिहार के किस छात्र को गूगल के द्वारा हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया है? पूछा गया साथियों बिहार के किस छात्र को? तो यह छात्र हैं ऋतुराज चौधरी। इनको गूगल के द्वारा हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है क्योंकि इन्होंने उसमें फॉल्ट निकाल लिया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर आ जाएगा। उसने गूगल को कुछ समय के लिए हैक कर लिया था ऋतुराज चौधरी के द्वारा, तो इसके लिए इस कार्य के लिए उन्हें गूगल ने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। प्रश्न संख्या 581, 26 जनवरी 2022 को आयोजित गणतंत्र दिवस में किस विभाग की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया है? तो इसमें बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की झांकी जो है उसे 26 जनवरी को आयोजित गणतंत्र दिवस के अवसर पे इस झांकी को प्रथम स्थान मिला है। प्रश्न संख्या 582, बिहार के सड़कों के नेटवर्क में कितने प्रतिशत का विस्तार हुआ है, यानी कितना प्रतिशत सड़क डेवलप किया गया है? तो कुल मिला के 8% सड़क जो है उसका विस्तार किया गया है बिहार के कुल सड़क नेटवर्क में। प्रश्न संख्या 583, बिहार के ग्रामीण इलाकों में डिजिटल सेवाओं की पहुंच आसान बनाने के लिए भारतीय रेलवे के द्वारा राज्य में कितने डाटा सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो कुल 8 डाटा सेंटर की स्थापना इंडियन रेलवे के द्वारा की जाएगी, जो कि बिहार में डिजिटल सेवाओं को और उसकी पहुंच को सुगम बनाएगा। प्रश्न संख्या 584, हाल ही में किस चीज़ की
होम डिलीवरी के लिए jalkafal.com नामक एक नई वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन जारी किया गया है। तो यह जल का फल जो है वह मछली से संबंधित है साथियों। इसकी होम डिलीवरी के लिए यह एक जल का फल नामक जो है एक वेबसाइट, एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। प्रश्न संख्या 585 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि देश में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि PPP अगर बात करें PPP, इस मोड में 100 सैनिक स्कूल खोले जाएंगे और इनमें से बिहार में कितने सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। यानी कि यह जो PPP मोड है जिसमें कुल 100 सैनिक खोला जाएगा पूरे देश भर में साथियों, उसमें पूछा गया है कि बिहार में कुल कितने सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। तो उस 100 में बिहार की अगर बात करें तो बिहार में 9 सैनिक स्कूल खोले जाएंगे इस PPP मोड के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 586, केंद्र सरकार के द्वारा कैमूरांचल को बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। यह बिहार के किस जिले में फैला हुआ है। तो यह साथियों इसका विस्तार कुछ हिस्सा गया और बाकी कुछ हिस्सा कैमूर में पड़ता है। और यह कैमूरांचल की अगर बात करें तो इसे क्या किया गया है, बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। प्रश्न संख्या 587, हाल ही में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बाद बिहार का दूसरा कंटेनर केबिन आधारित PSS किस जिला को शुरू किया गया है। तो यह शुरू किया गया है पटना में, बिहार की राजधानी पटना में अगर बात करें, जो कि मुजफ्फरपुर के बाद जो है बिहार का दूसरा कंटेनर केबिन आधारित PSS होगा और इसकी शुरुआत पटना में की गई है। प्रश्न संख्या 588, बिहार के किस पर्यटन स्थल पर राज्य का पहला व्याख्यान केंद्र यानी कि जिसे इंटरप्रिटेशन सेंटर कहेंगे वह बनकर तैयार हो गया है। तो यह बिहार का पहला इंटरप्रिटेशन सेंटर की बात करें, इंटरप्रिटेशन सेंटर जिसे व्याख्यान केंद्र कहते हैं, यह जो है जू सफारी राजगीर में जो कि बनकर शुरू हो गया है, बनकर तैयार हो गया है साथियों। प्रश्न संख्या 589, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जलमार्ग योजना, जलमार्ग परियोजना जो है उसके तहत बिहार का कौन सा शहर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया है। तो यह जुड़ा है पटना, जो कि साथियों अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा है और यह पहली बार ऐसा किया गया है। प्रश्न संख्या 590, हाल ही में पटना हाईकोर्ट में मुकदमों की सुनवाई को, यहाँ पे फिर से मिसप्रिंट हुआ है साथियों, यहाँ पे मुकदमों लिखा हुआ है, ठीक है। तो मुकदमों की अगर बात करें तो मुकदमों की सुनवाई को किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव किया गया है। तो इसे लाइव किया गया था यूट्यूब पर। प्रश्न संख्या 591, दिल्ली में आयोजित डायटेम मिसेज इंडिया प्रतियोगिता में बिहार की किस महिला को गुडविल अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यह अवार्ड मिला था आरती सुमन चौधरी को। इन्हें डायमेट मिसेज इंडिया प्रतियोगिता के अंतर्गत गुडविल अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। प्रश्न संख्या 592, महिला स्वाभिमान विशेष सशस्त्र बल का मुख्यालय बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाएगा। तो इसका स्थापना वेस्ट चंपारण यानी कि पश्चिम चंपारण में किया जाएगा साथियों, जो कि महिला स्वाभिमान विशेष सशस्त्र बल का मुख्यालय होगा। प्रश्न संख्या 593, डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर पर रेलवे संचालन के लिए बिहार के किस जिला में हाई स्पीड इंजन का निर्माण किया जा रहा है। तो इसका निर्माण किया जा रहा है मधेपुरा में, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 594, हाल ही में बिहार के कितने साइकिलिंग खिलाड़ी का चयन खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत किया गया है। तो इस खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत बिहार के कुल 4 साइकिलिंग खिलाड़ी हैं, उनका चयन जो है इसमें किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 595, हाल ही में बिहार के सबौर कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा सबौर वन नामक किस सब्जी के उन्नत किस्म का जो है वह, देखिए यहाँ पे इलाज की अगर बात करें तो इलाज नहीं है साथियों, विकास होगा, ठीक है। इलाज की अगर नहीं बात करेंगे, एक किस्म है, एक प्रजाति, उसका विकास किया जा रहा है, ऐसा प्रश्न था। तो यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, तो इलाज यहाँ पे इरेज करेंगे। डेवलप की अगर बात करेंगे तो साथियों यह हो जाएगा परवल। परवल का एक उन्नत किस्म विकसित किया जा रहा है सबौर कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा। प्रश्न संख्या 596, बिहार के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय प्रेरणा दूत अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यह अवार्ड दिया गया है आदित्य कुमार को, उन्हें राष्ट्रीय प्रेरणा दूत अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
प्रश्न संख्या 597, हाल ही में बिहार के किस जिला में स्थित उदयगिरी पर्वत श्रृंखला में 2 प्राचीन गुफाएं मिली है? तो यह 2 प्राचीन गुफाएं जो कि उदयगिरी पर्वत श्रृंखला में देखा गया है, वह कहाँ पे स्थित है? नालंदा में स्थित है साथियों। प्रश्न संख्या 598, बिहार के किस जिला में राज्य का पहला तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट जो है वह बनकर तैयार हो गया है? तो यह हो गया पहला तैरता, अगर बात करें जो कि बिहार राज्य का पहला तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट होगा, वह बनकर तैयार हुआ है दरभंगा में। प्रश्न संख्या 599, बिहार के किस जिला में हाइड्रोपोनिक्स विधि से खेती की शुरुआत की गई है? तो इसकी शुरुआत हुई है साथियों भोजपुर में। इसका आंसर हो जाएगा भोजपुर, ठीक है, जो कि अगले स्लाइड में देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भोजपुर, ऑप्शन नंबर सी। और इस सेशन का अंतिम प्रश्न होगा साथियों प्रश्न संख्या 600। इसके बाद हम लोग कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें 601 से लेकर 800 तक के प्रश्नों को कवर करेंगे। तो यह अंतिमा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 600। जमुई की विधायक श्रेयसी सिंह ने पंजाब के पटियाला में आयोजित 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने इस प्रतियोगिता में साथियों गोल्ड मेडल जीता है श्रेयसी सिंह, जो कि जमुई की विधायक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोल्ड मेडल। साथियों, आप सभी लोगों का इस चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, साथ ही साथ शेयर भी करेंगे। तो मिलते हैं आपको अगले क्लास में, जिसमें प्रश्न संख्या 601 से लेकर 800 तक के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।